ये है पाकपतन का करीबी रेलवे स्टेशन मुराद चिश्ती। पाकपतन से 22 किलोमीटर मगरब में वाक़ छोटा सा गांव मुराद चिश्ती और यहाँ पर वाक़ ये रेलवे स्टेशन 1924 यानी 1924 में अंग्रेज़ ने तामीर करवाया था। आज 98 साल गुज़र जाने के बाद भी अपनी असल और तारीख़ी हालत में मौजूद है। चंद माह कबल पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे बुरी तरह मुतासर हुआ, जिसके बायस लाहौर ता कराची रेलवे ट्रैक भी मुतासर हुआ, जिस पर मुतअद्दिद ट्रेनें चलती हैं, जिनमें बाबा फ़रीद एक्सप्रेस सरे फ़हरिस्त थी। आज ये रेलवे ट्रैक मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों की राह तकती है और अपनी रौनकें अपने मुअज़्ज़ज़ मुसाफिरों में ढूंढती है। आइए वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ मुराद चिश्ती और आरिफ वाला रेलवे स्टेशन का विज़िट करते हैं और यहाँ के बासियों से गुफ्तगू करके जानते हैं कि उनका इन रेलवे स्टेशन और इन पे चलने वाली मालबरदार और पैसेंजर ट्रेनों के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। इन मुराद चिश्ती रेलवे स्टेशन हमने विज़िट करवाया। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के एक मकामी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रेलवे स्टेशन बंद होने के बाद इनकी मुश्किलात में कैसे इजाफ़ा हुआ है और अगर ये रेलवे ट्रैक बहाल रहता तो इनकी सहूलियात, इनके लिए जो सफ़र था वो कितना आसान था। अगर ये यहाँ से मालबरदार गाड़ी गुज़रती थी तो इनको अपनी अजनास यहाँ से लेके जाने में कितनी आसानी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? हाफ़िज़ अहमद यार। हाफ़िज़ साहब, आप यहाँ के बेसिक मकामी हैं मुराद चिश्ती के? जी सर जी। तो सर आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? मेरी तकरीबन 35 साल एज है। 35 साल में आपने इस रेलवे ट्रैक को कभी बंद तो नहीं देखा? नहीं जी, पहले तो कभी नहीं देखा। तो अब ये सैलाब की वजह से बंद हो चुका है, तो आपकी मुश्किलात में कितना इजाफा हुआ इसके बंद होने से? सर हमारी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, क्योंकि रेलवे के में सफ़र करते थे तो हमें किराया जो था बहुत कम पड़ता था, तो सफ़र करना भी हमारे लिए आसान था। ज़्यादा देर का सफ़र कम वक्त में हो जाता था, तो हमें करीब के शहर या दूर कराची तक जाने के लिए बहुत आसानी थी। बाई रोड जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं और बाज़ औक़ात ट्रैफिक की वजह से में देर बहुत हो जाती है या धरने वगैरह की वजह से रोड ब्लॉक होते हैं, तो ट्रेन की वजह से हमारे बहुत सारे काम आसानी से हल हो जाते थे। अब काफ़ी ज़्यादा काम ऐसे हैं जो इस ट्रेन के ना आने की वजह से बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं। मोहतरम, ये रेलवे ट्रैक आरी वाला और पाकपतन के दरमियान में वाक़ है। यहाँ से पाकपतन कितने किलोमीटर, आरी वाला कितने किलोमीटर? दोनों ही तकरीबन बराबर हैं, 22 किलोमीटर हैं, आरी वाला भी और पाकपतन भी। अंग्रेज़ ने 1924 के अंदर इस रेलवे ट्रैक को तामीर किया था, तब से ये फंक्शनल है, चल रहा है, यहाँ की आवाम जो है इससे फ़ायदा उठा रही है। अब बंद हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आपका जो मालबरदार यहाँ से गाड़ी गुजरती थी वो भी बंद है, पैसेंजर ट्रेन भी बंद है। तो आला हुकाम के नाम क्या मैसेज है, किसको कितनी जल्दी फ़ाल किया जाए ताकि इस इलाके के लोगों को इसका फ़ायदा हो सके? मेरी तमाम पाकिस्तान के बड़े अफसरों से ये रिक्वेस्ट है कि इसी तरह इस रेलवे ट्रैक को भी जल्दी से जल्द बहाल किया जाए, जैसे की तरह दूसरे रेलवे ट्रैक बहाल किए गए हैं और हमारे मुश्किलात में आसानी हो, क्योंकि हमने अजनास वगैरह लेकर जानी होती है तो ट्रेन के ज़रिए हम बड़ी आसानी से शहर मुंतकिल कर लेते हैं। अब हमें बहुत परेशानी होती है रोड के ज़रिए जाने में, तो बड़ी रिक्वेस्ट है कि बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह दूसरे रेलवे ट्रैक बहाल किए हैं, हमारा रेलवे ट्रैक भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आए मुराद चिश्ती रेलवे स्टेशन के बाद हम आपको विज़िट करवाएंगे यहाँ से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर मौजूद तहसील आरिफ वाला का रेलवे स्टेशन। वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ।
जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको विज़िट करवा रही है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और तहसील आरिवाला के अंडर चलने वाले रेलवे स्टेशन। इससे पहले हमने आपको आरिवाला से 20 किलोमीटर मुसाफत के ऊपर मौजूद मुराद चिश्ती रेलवे स्टेशन विज़िट करवाया। वहाँ की रौनकें भी मांद पड़ चुकी हैं। अब हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिवाला के रेलवे स्टेशन के ऊपर। अगर इस रेलवे स्टेशन की तारीख़ की बात करें तो 1924 के अंदर 1924 के अंदर अंग्रेज़ ने इसको बनाया था और आज ये अपनी असल कंडीशन के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो साबका 2-3 माह के अंदर जो मौसमी सूरत हाल की वजह से रेलवे ट्रैक मुतासर हुए हैं, उसकी वजह से लाहौर से कराची जाने वाली बाबा फरीद एक्सप्रेस भी बंद हो चुकी है। 2 माह से यहाँ के जो मुसाफिर हैं, ताजिर हैं, वो बड़े परेशान हैं। हमने आपको पूरा रेलवे स्टेशन विज़िट करवाया, मुराद चिश्ती के लोगों से बात करवाई। अब हम आरिवाला के बासियों से आपकी बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से यहाँ की आवाम को कितनी मुश्किलात दरपेश हैं। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? मोहम्मद इशफाक जी। आप रेलवे स्टेशन पे आए हैं, आपको पता चला कि रेलवे ट्रैक बंद है, तो क्या तासुरात हैं? ये सोच के सुन के कैसा लगा? जी हमें ये एक गम की लहर सी चाहिए। हमारे जहन पे आया कि अब हम कैसे ट्रैवलिंग करेंगे, हमने लाहौर की तरफ जाना है। कल भी हम इसी वजह से ही नहीं जा सके, तो आज कल आपको पता है मुल्की हालात जैसे चल रहे हैं, धरने वगैरह हो रहे हैं, बसें बंद हैं, और इस वजह से हमें पता चला कि हम ट्रेन पर ज़रा सेफ़ चले जाएंगे। हमारे घर के पास ही स्टेशन है, तो अब जब पता चला तो हमें थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि यार अब हम क्या करें। तो गवर्नमेंट के नाम क्या मैसेज देंगे? लाहौर से कराची जाने वाला ये वाहिद रेलवे ट्रैक था जो जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों से टच कर रहा था, तो इसको चलना चाहिए। बिल्कुल इसको जल्द से जल्द चलना चाहिए, और हमारी तो ये अपील है कि 1-2 ट्रेनें और चलनी चाहिए। अब देखें, एक ट्रेन गुजर गई, बाद में अगर किसी ने जाना है तो उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अब यहाँ से तो चलो बंदा बस पकड़ लेगा, जो आगे थोड़ा सा आगे जाके जो हैं गाँव साथ साथ लगते हैं रेलवे ट्रैक के, वो बेचारे तो फिर अगले दिन के लिए अपने घर में महफूज हो जाते हैं। ताकि ये तो 3-4 ट्रेनें चलें, एक गुजर गई चलो दूसरी ऐसे पाकिस्तान कोई भी चीज़ है अगर हम खड़ी कर देंगे। अब हमारे इंजन खड़े हुए हैं तो उनसे हम क्या ले सकते हैं? कुछ भी नहीं, वो हमारे ख़राब होंगे, जंग पड़ेगा। अगर हम उनको चलाएंगे, वो चलेंगे तो हमारा पाकिस्तान चलेगा, हमारा वो कमाई करेंगे, तो फिर ना आप घर बैठ जाएं या मैं घर बैठ जाऊं तो हम कैसे निज़ाम चलेगा? या हम जितनी मर्ज़ी महंगी गाड़ी ले लेते हैं, 50 लाख की लेते हैं, करोड़ की लेते हैं, जब तक उसको चलाएंगे नहीं, हम उसका फ़ायदा नहीं लेंगे, तो फिर कैसे हम एक चीज़ को हम ले रहे हैं हम सोच रहे हैं बड़ा महंगा इंजन ले रहे हैं जी, हम चाइना से ले रहे हैं, हम फ्रांस से ले रहे हैं, जहाँ से भी ले रहे हैं, जब ला के हमने उसको खड़ा कर देना तो हम क्या करेंगे? ट्रैक हमारे बंद है, ट्रैक हमारे बंद है, जब एक चीज़ से हम काम ही नहीं ले रहे। डबल नुकसान हो रहा है, पैसेंजर का भी नुकसान हो रहा है, मुल्की खजाने का भी मुल्की खजाने बिल्कुल ऐसे ही है। जो बंदे लगे हुए हैं रेलवे में, उनकी सैलरी तो चल रही है, उनके खर्चे चल रहे हैं, उनका या तो वो दिहाड़ी बेस पे है ना, यार आज आप ट्रेन नहीं चली भाई, आज का आपकी दिहाड़ी नहीं, डेली वेजेस पे नहीं है, उनको तो सैलरी मिलनी है हमारे खजाने से। कहाँ से मिलनी है? वो टैक्स से, वो हम पर ही बोझ पड़ रहा है ना। अब इसलिए अगर ट्रेन चलेगी तो फिर ही मुल्क का पहिया चलेगा इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम जी। की नाम? मोहम्मद हसन आरिवाला दे रशी हो जी। मोहतरम, रेलवे ट्रैक बंद आ 2 माह तो जेह्ड़ा ना मुसाफिर बहुत डिस्टर्ब ने, गवर्नमेंट के नाम की मैसेज दो कहते बंद होने वाले ना? चलनी चाहिए, सैलाब की वजह तो बंद हुई है, बाकी ट्रेन चल गई ने, ये क्यों नहीं चल रही? चलानी चाहिए जी, मेरे को फ़ायदा है, सस्ता तो किराया, बस से किराया बहुत चलता है जी जी, तो चलनी चाहिए। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? मोहम्मद अली हैदर जी। हैदर भाई, आप आरिवाला के रहे? जी जी। मोहतरम, लाहौर से कराची चलने वाली ये वाहिद ट्रेन थी जो इन पसमानदा इलाकों को टच कर रही थी, 2 माह से बंद है, तो आप देख रहे हैं क्या मुश्किलात है हमारे शहरियों के लिए? बहुत परेशानी है, जो बसों का सफ़र है ना उसमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है। ये जो ट्रेन का सफ़र है आरामदेह सफ़र है, यानी कि इसमें आसानी भी है और किराया भी मुनासिब है, उधर किराए की भी बहुत परेशानी है। इसको चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए जी। हमारी तो अपील है वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से कि इसको चलना चाहिए ट्रेन को। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम? मोहम्मद यासीन आरिवाला के रहे? जी, आरिवाला के। मोहतरम, ये रेलवे ट्रैक बंद हुआ 2 माह हो चुके हैं। जो लाहौर से कराची मुसाफिर यहाँ पे सफ़र तय करते थे, ये पाकपतन, आरिवाला, बुरेवाला, काफ़ी शहर इसको लिंक कर रहे हैं, पसमानदा इलाका है, इसके बंद होने से क्या नुकसान हुआ है? नुकसान जी हमारे इधर जो कराची से माल वगैरह लेके आते हैं, कारोबार में काफ़ी परेशानी आ रही है। ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का जो हमें सस्ता पड़ता है वो रेलवे के लिहाज से में पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द इस ट्रैक को बहाल किया जाए और हमारा जो कारोबारी माली नुकसान हो रहा है उससे हमें बचाया जाए।
वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने आपको पाकिस्तान रेलवे का ना वो हाल दिखाया है कि यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो कैसे जलील हो रहे हैं, रेलवे ट्रैक बंद पड़े हैं, गवर्नमेंट जो है वो सो रही है। तो हमारी कोशिश है कि वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के प्लेटफॉर्म से हमारी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान रेलवे को बताया जाए कि ये ट्रैक बंद होने से हमारे मुल्क को कितना ख़सारा हो रहा है, आवाम कितनी परेशान है। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द मिलेगी पाकिस्तान पंजाब के एक नए मसले के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को इजाज़त दें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।